स्टार्टअप का महाकुंभ ये 2 दिवसीय कार्यक्रम जहां पर हमें देखने को मिले कई सारे स्टार्टअप्स जो जहां पे यहाँ पर आपको इन्वेस्टर्स मिले, यहाँ पे समिट हुआ, यहाँ पे कॉन्क्लेव हुए, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज हुई जो कि ड्रोन और एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। बट किसने ये ऑर्गेनाइज किया? आइक्रा, और उसी के प्रेसिडेंट हमारे साथ मिस्टर राज शर्मा यहाँ मौजूद है। तो सर, क्या विजन था बेसिकली स्टार्टअप के महाकुंभ को लेकर आपका, और कितना आप लोग उसमें सक्सेसफुल हुए? स्टार्टअप को लेकर हमने इससे पहले भी कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की हैं। ये हमारा थर्ड एडिशन है और जब हमने इसको नाम दिया स्टार्टअप्स का महाकुंभ, महाकुंभ से हमें समझ में आता है, एक मन में विचार आता है, एक बहुत बड़ा सा गैदरिंग किसी धर्म वगैरह को लेकर, रिलीजन को लेकर। लेकिन जब इसके साथ हम स्टार्टअप वर्ड जोड़ देते हैं तो विजुलाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्टअप से रिलेटेड सारे लोग मिलेंगे और वो सारी एक्टिविटीज़ होंगी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट कर सकती है। इसीलिए अगर आप इस इवेंट के अंदर में देखेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टर्स के अलावा काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, काफ़ी सारे राउंड टेबल डिस्कशंस हुई हैं गवर्नमेंट के साथ, इंडस्ट्री के साथ, और इसके अलावा काफ़ी सारे वर्कशॉप्स हुए हैं। स्टार्टअप्स ने जिन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया एज एन एग्जीबिटर और एज अ पार्टनर, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे डिसीजन मेकर से ऑर्डर्स भी कलेक्ट किए हैं इनफैक्ट। तो उनको मार्केट भी मिला है, इन फंडिंग भी मिली है, नॉलेज भी मिला है। तो पूरा जो पर्पज़ होता है स्टार्टअप्स का, महाकुंभ का, वो यहाँ पर उनका सर्व हुआ है। ओके। तो सर, लेकिन आपने दो यहाँ पे, मैंने सुना आपने यहाँ पे दो बड़ी अनाउंसमेंट की थी। एक थी 5 विलेजेस को लेकर और एक थी अर्बन फार्मिंग को लेकर। तो उसके बारे में प्लीज़ हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। इस आइक्रा के अंदर में वी हैव क्रिएटेड वन बॉडी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलपर्स, आईफेड। और ये इंडस्ट्री एसोसिएशन है। अभी तक जितनी भी एसोसिएशन इंडिया में है वो एग्रीकल्चर को लेकर तो हैं, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहला इनिशिएटिव ये है और इसको लेके हमने काफ़ी सारे डिपार्टमेंट से, चाहे वो नीति आयोग है, मिट्टी है, डीएसटी है, या आपका एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, वहाँ से सभी से जो उनके सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन लोग को इनवाइट किया था और इंडस्ट्री के लोगों को इनवाइट किया था। आपस में इंटरेक्शन हो और समझ पाएँ कि कैसे हम अपने ट्रेडिशनल अप्रोच जो है हमारी एग्रीकल्चर की, उसको हम कैसे टेक्नोलॉजी की हेल्प से नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि $10 बिलियन की इकॉनमी बनाना है और एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर इंडियन इकॉनमी। तो 40% को अगर और आगे बढ़ाना है, ग्लोबल लेवल पे उनको कॉम्पीट करना है, तो हमें टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। और इसी वजह से हमने इसमें 2 प्रोजेक्ट्स इसके अंदर लॉन्च किए हैं। सबसे पहले सैंपल में हम लोग 5 विलेजेस को सेलेक्ट करेंगे और उसका सिलेक्शन भी जो हमारी इंडस्ट्री बॉडी है वही लोग करेंगे, एक रिमोट विलेज, और उनको हम एक स्मार्ट विलेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। स्मार्ट विलेज का डिस्कशन वैसे पहले भी कई बार हुआ है, कुछ एक जगह पर लॉन्च भी हुआ है, लेकिन अगर आप देखते हैं कि हमारा जो कंसेप्ट है उसमें हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है टेक्नोलॉजी ड्रिवन, और बाकी जो हमारे टेक्नोलॉजी मेंबर्स हैं वो सभी लोग उन पर्टिकुलर स्मार्ट विलेजेस के अंदर में अपनी टेक्नोलॉजी को यूज्ड केस में शोकेस करेंगे, डेमोस्ट्रेट करेंगे। और किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो लॉजिस्टिक हो, एग्रीकल्चर लेवल पे फार्मिंग के लिए कुछ डेवलपमेंट हो, या कोई फूड स्टोरेज हो, किसी भी तरह का इस्तेमाल हो, टेक्नोलॉजी से उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और अपग्रेड कर सकते हैं, वहाँ पे डेमोस्ट्रेट करेंगे। और वो विलेज एक रोल मॉडल होगा, सो दैट स्टेट लेवल पे फिर उसको लोग देखने आएँ, समझें और अब बाकी जगह पे इम्प्लीमेंट करें। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ एडॉप्शन ऑफ 5 विलेजेस। कमेटी जो फॉर्म हुई है वो जितनी जल्दी फाइनलाइज करेगी हम उस पर एक्शन स्टार्ट कर देंगे। दूसरा प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने इनिशिएट किया है दैट इज़ अर्बन फार्मिंग। इनिशियली हम गुड़गांव में एक टावर को सेलेक्ट करके उसके अंदर में जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से स्टूडेंट्स को एंगेज करेंगे सो दैट उनको एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। और उनके बाद में उन बच्चों से हम लोग वहाँ पे जो अर्बन लोकेशंस हैं वहाँ पे किस तरह से हम अर्बन फार्मिंग कर सकते हैं। काफ़ी सारे टेरेसेस, बालकनीज अवेलेबल होते हैं जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके लोगों को फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल वहाँ पे मिल सके। तो इसके लिए उनका इंटरेस्ट तो सभी का होता है, लेकिन अगर उनको खुद करने का मौका मिले और उनको सिखाने के लिए लोग आए, टेक्नीशियन आए, तो ऑब्वियसली उसको करने में उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये एक प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है और अभी ये इनिशियल मोड में है, उसको रेप्लिकेट करेंगे। अगर ये सक्सेसफुल होता है, पहले 6 महीने में इसकी सक्सेस देखेंगे, देन विल फर्दर टेक इट फर्दर। या तो सर, अगर मैं पूछूं आइक्रा के आने वाले इवेंट्स के बारे में या आइक्रा के फ्यूचर प्लान्स के बारे में, तो प्लीज़ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आइक्रा जो भी इवेंट करता है उसका पर्पस होता है, साल भर के लिए हम अपना एक प्लान करते हैं, एग्जीक्यूशन प्लान। फिर साल के अंत में हम उसका एक सेलिब्रेशन करते हैं और नेक्स्ट ईयर का प्लान डिसाइड करते हैं। तो जैसे अभी ये स्टार्टअप का महाकुंभ हुआ, पूरे साल के लिए हम इसमें जो एक्शन पॉइंट है उस पर हम काम करना शुरू करेंगे और अगले साल फिर इसका अगला स्टार्टअप का महाकुंभ होगा।
इसी तरह से अभी जून में हमारा इंडिया स्टेम मिशन के अंतर्गत में 4th कॉन्क्लेव होने वाला है, इंडिया फर्स्ट स्टेम समिट एंड अवार्ड्स। और उसके बाद में फिर हमारा जुलाई में है। जुलाई में हम लोग 7th एडिशन ऑफ वर्ल्ड रोबोटिक चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस बार करीबन 50 कंट्रीज़ को हमने इनवाइट किया था, 32 अभी तक ऑलरेडी एंगेज हो चुके हैं, होपफुली उससे आगे भी हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड दे विल बी कमिंग हेयर एंड वो इसमें अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके बाद फिर हमारा अक्टूबर में ऑलरेडी बहुत ही फ्लैगशिप इवेंट है, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। तो उसका भी ये 4th एडिशन होगा और उसमें ग्लोबली जितनी भी कंपनीज एआई में एक्सपर्टाइज हैं वो सब यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करेंगे एंड शोकेस करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।